तो गाइस आज के टाइम सबसे ज्यादा फंडेड अकाउंट फेल हो रहे हैं, एक ही वजह है रिस्क मैनेजमेंट। आपने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया फिर भी आपका जो अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। ये इस टाइप का नया सिस्टम आ चुका है आज के टाइम मार्केट में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इन सारे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जैसे कि कितना % रिस्क करना चाहिए आपको इवैल्यूएशंस पे, कितने % आपको लाइव अकाउंट पर रिस्क करना चाहिए, एक दिन में मैक्सिमम लॉस आपको कितना लेना चाहिए फंडेड अकाउंट में, कितने % रिस्क करके आप एक जो कंटिन्यूस पे आउट्स है वो ले सकते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने लिए अपने करियर में। एंड इनफैक्ट ये जो नया 1% कैपिंग रूल है इस इंडस्ट्री में उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ गाइज इस वीडियो में गिव अवे भी है, तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना सो दैट आप गिव अवे में पार्ट ले सको। हे गाइज स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम राकेश है एके नाइट ट्रेडर एंड ये एपिसोड 4 है ऑफ द सीरीज जहाँ पे हम आपको फ्री में फंडेड ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, जहाँ पे हमने अलग अलग एपिसोड में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात किया है। आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज 50% ऑफ द लोग जो भी देखते हैं बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं, तो यार थोड़ा मोटिवेशन हम लोगों का गिर जाता है। तो गाइस फटाफट सब्सक्राइब कर लो सो दैट हम लोग भी मोटिवेटेड रहे एंड आप लोगों के लिए ऐसे फ्री एजुकेशनल वीडियोस हम लेके आते रहे। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो वहाँ पे फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, क्या ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ या जो भी नई नई चीज़ें वो मैं वहाँ जल्दी अपडेट करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि क्यों हमें इवैल्यूएशंस पे अलग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए एंड फंडेड स्टेज में। बिकॉज गाइस टू बी ऑनेस्ट इवैल्यूएशंस को बहुत अलग वे में इसलिए ट्रीट करना होता है बिकॉज वहाँ पे आपके पास एक मंथली बेसिस पे कैपिंग होती है कि आपको इतना % बनाना है। लेवल 1 में, लेवल 2 में आपको 8% बनाना है, लेवल 2 में आपको 5% बनाना है या किसी किसी प्रोफार्म में 8% बनाना है। तो इसके वजह से साइकोलॉजिकली आप एक प्रेशर में होते हो या साइकोलॉजी आपको एक टारगेट हिट करना होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एग्रेसिव जाना होता है इवैल्यूएशंस में। ऑन द अदर हैंड जब आपका अकाउंट पास हो जाता है तो आपके पास कोई भी ऐसी साइकोलॉजिकल टारगेट नहीं होता कि आपको 4% बनाना है या 5% बनाना है या 8% बनाना है। तो वहाँ पे आप स्लोली आप अपने पे आउट्स लेते हो एंड कोशिश करते हो कि मैक्सिमम जितना हो सके वो अकाउंट को मैं अपने पास रखूँ, बिकॉज जितना ज़्यादा टाइम आप वो अकाउंट को अपने पास रखोगे प्रोबेबिलिटी ये है कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट निकाल पाओ। बिकॉज गाइज टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोफार्म अकाउंट ट्रेड करे हैं एंड मैं एग्रेसिव भी ट्रेड किया हूँ, मैंने नॉर्मली भी ट्रेड किया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ये लगता है कि एग्रेसिव भी ठीक है एक हद तक, बट आपको एट द एंड कंजर्वेटिव भी होके कुछ अकाउंट्स को अपने पास लॉन्ग टर्म तक लिए रखना पड़ता है सो दैट आप एक ट्रैक भी बिल्ड कर पाओ एंड लोगों को दिखा पाओ दैट यू हैव डन समथिंग रियली वेल, सो दैट अगर आपको कभी एक्स्ट्रा जरूरत पड़े पैसों की तो आप बाहर से भी उठा सकते हो अपने स्टैट्स को दिखा के। तो गाइज जब हम बात करते हैं कि आखिर लेवल 1 में मैं कितना रिस्क करता हूँ, तो गाइज जनरली मैं लेवल 1 में 3 to 4% पहले रिस्क करता था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व होती रही, पहले 4.5% रिस्क करने पे भी कोई वार्निंग नहीं मिलती थी, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, इवन ऑन फंडेड अकाउंट्स। बट जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई आपको 2 से 3% एक फीजिबल वे है, 4% भी आप कर सकते हो किसी किसी प्रोफार्म में, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 2 से 3% का जो रेशियो है वो लेवल 1 में रखें। एंड गाइस जब आप 2 से 3% रिस्क करते हैं तो कोशिश करें आप सिर्फ A+ सेटअप लें, यानी मैक्सिमम जितना वेट करके आप सेटअप ले सकते हो उतना सेटअप ले, बिकॉज आपके 2 से 3 ट्रेड में जो पूरा जो ड्रॉडाउन है वो खत्म हो सकता है। तो दैट्स वाई 2-3% इज मोर देन इनफ अगर आप एक अच्छे फंडेड ट्रेडर हैं। एंड गाइज हम बात करते हैं लेवल 2 की, तो गाइज लेवल 2 में मैं सेम अप्रोच फॉलो करता हूँ। मैं जो लेवल 1 में रिस्क करता हूँ 2 से 3% या 3.5% या कभी कभी 4%, वो सेम मैं लेवल 2 में भी फॉलो करता हूँ। मैं कुछ अलग नहीं करता बिकॉज मेरे लिए इवैल्यूएशंस चाहे वो लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 2 है, दोनों में सेम ट्रीट करता हूँ। बिकॉज ये जो लेवल 1 और लेवल 2 बनाया गया ना हमारे दिमाग के साथ खेलने के लिए बनाया गया है। इन्होंने जानबूझ के सेम कंडीशंस के साथ सिर्फ टारगेट कम किया है। ये जानते हैं कि अगर हम लोग हरी करेंगे किसी वे में या हमको लगेगा कि अरे 5% ही तो बनाना है, हम तो जल्दी बना लेंगे, तो वहीं पे आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। तो जो अप्रोच आपने लेवल 1 में डेवलप किया है सेम अप्रोच लेवल 2 में करो। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आप हो सकता है लेवल पहले ट्रेड में ही अगर आपने 2% रिस्क करके 5% अचीव कर लिया तो आपका लेवल 2 सिंगल ट्रेड में पास हो जाएगा। तो आपको लेवल 1 एंड लेवल 2 में अप्रोच को चेंज नहीं करना है, अप्रोच चेंज करना है आपके ऊपर है। जो मैं करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको अप्रोच चेंज करना है तो आप अप्रोच लाइव अकाउंट में चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं भाई प्लीज़ लाइक कर दो एंड फटाफट सब गिव अवे की हम बात कर लेते हैं। सो गाइज ये वीडियो है स्पॉन्सर्ड बाय गिमर। अब गाइज गिमर एक प्रॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो 2000 से लेके 200K कैपिटल तक अकाउंट साइज ऑफर करता है।
आई थिंक प्रोबेबली द फर्स्ट प्रॉप कंपनी जो 2000 का अकाउंट ऑफर करती है, वो भी जस्ट $15 में। और इसके ऊपर भी आप मेरा कोड अगर NT Army यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर आपको 20% ऑफ मिलेगा। एंड गाइज इसके ऊपर ये लोग MT5 भी ऑफर करते हैं, जहाँ पे आप MT5 में जाके ट्रेड ले सकते हो। MT5 के साथ साथ गाइज इनका इन हाउस टेक भी है, जहाँ पे आप इनके वेबसाइट पे जाके भी अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको रॉ स्प्रेड्स जैसी सारी आप देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पेयर्स में रॉ स्प्रेड मिलता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे वीकेंड में ट्रेड कर सकते हो, आप वीकेंड होल्डिंग कर सकते हो, लेवल 1 में, लेवल 2 में अलाउड है। एंड इवन ऑन फंडेड स्टेज आपको बस चेकआउट के टाइम पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही साथ न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है, आप न्यूज़ भी ट्रेड कर सकते हो लेवल 1 एंड लेवल 2 में। एंड गाइस यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, आप देख सकते हैं, विच इज 4। एंड फंडेड स्टेज में सिर्फ एक मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, एंड दैट इज रियली इंप्रेसिव फॉर मी। एंड गाइस अगर आप इसकी रेटिंग की बात करो तो ट्रस्ट पायलट पे 4.8 की रेटिंग है, जो कि एक अच्छा खासा है किसी भी नए प्रॉप फर्म के लिए। ऑल्दो अभी तक कोई भी पे आउट देने वाले केसेस हमें नहीं देखने को मिला है। तो गाइस आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि किसी भी 5 ट्रेडर्स को $5 का अकाउंट मिलेगा। यहाँ पे करना आपको ये है कि नीचे एक गिव अवे का लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करके आपको सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। उसमें यह है कि आप हमें फॉलो करें, गेमर को फॉलो करें उनके सोशल्स पे, एंड साथ ही साथ कोई भी एक छोटा सा नीचे कमेंट कर दे, सो दैट आप एलिजिबल हो जाए गिव अवे के लिए। इस जो गिव अवे का रिजल्ट है मैं अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूँगा आज से 10 दिन बाद। तो गाइस अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कर ले। तो गाइस जैसे इनकी वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करोगे, सिंपल आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन जैसे ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ, तो मेरे को कुछ ऐसा यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वो दिखेगा। अब मुझे सिंपल यहाँ से क्लिक करना है डैशबोर्ड का। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास $2000 का अकाउंट है, जस्ट सो दैट मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और यहाँ पे आप सारे स्टैट्स, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लिमिट, आपको सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब आप अकाउंट पास करेंगे तो ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब मैं फटाफट से आपको ट्रेड नाउ जो कि इनका प्लेटफॉर्म है, इसमें भी ले जाके दिखा देता हूँ कि कितना ईजी है यहाँ से प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना, है ना। 1 क्लिक एग्जीक्यूशन, यहाँ पे आप सिंपल लॉट डालो, बाय सेल करो। यहाँ से आप देख सकते हो स्प्रेड्स कितने कम है गाइस। यूरो USD में ऑलमोस्ट 0 स्प्रेड है, गोल्ड में 9-10 के आसपास का स्प्रेड है, जो कि आई थिंक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। एंड गाइस आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इनके सपोर्ट पे जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंपल। तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गिमर का, आप जाके फटाफट से ट्राई करो एंड मुझे बताओ कैसा लगा परफॉर्म आपको। अब वापस से वीडियो पे आते हैं। एंड गाइज जब हम बात करते हैं कि मैं लाइव अकाउंट में कितना रिस्क करता हूँ, तो गाइज जो लाइव अकाउंट में मैं रिस्क करता हूँ वो करता था मैं पहले, जब लाइक आज से 1 साल पहले आई यूज्ड टू रिस्क 4%, आई यूज्ड टू रिस्क 3%, 3.5% नाउ। बट अभी जैसी जैसी इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, बहुत सारा नया नया रूल आ गया। ये 1% कैपिंग, या आपके लॉट साइज पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, या आपके लेवरेज कम कर देते हैं, लेवरेज को रिड्यूस कर देंगे, या पुअर रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप में डाल देंगे। तो दैट इज वाई अभी 1 से 2% रिस्क करना इज मोर देन इनफ। एंड आई थिंक धीरे धीरे आपको भी रियलाइज हो जाए कि इतना मोर देन इनफ है। अगर आपका अकाउंट साइज बड़ा है, जैसे फॉर मी, मैं छोटे अकाउंट ट्रेड नहीं करता, तो मेरे लिए 1-0.5% भी इनफ है, बिकॉज मैं मैक्सिमम टाइम 200 के अकाउंट पे ही ट्रेड कर रहा होता हूँ। एंड अब हम गाइस बात करते हैं कि क्यों जो पहला ट्रेड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बात करो रिस्क मैनेजमेंट के लिए। लेट सपोज गाइस अगर आप पहले ट्रेड में ही अपना जो TP है वो हिट करते हैं, तो आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है रिस्क करने के लिए। देखो गाइस हमें इवैल्यूएशंस में इसलिए हरी करना होता है क्योंकि गाइस अगर हम नॉर्मल पाथ लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। गाइस इसलिए बोलता हूँ कि पहला जो ट्रेड है वो बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि वो आपका आने वाले जो ट्रेड्स है वो पास जल्दी होगा, फेल होगा या TP होगा, ऐसा होगा, वो डिसाइड करता है। सो दैट्स वाई पहला जो ट्रेड है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बहुत अच्छे से लेना, उसको बहुत कंजर्वेटिव वे में लेना, सो दैट आपके पास एक्स्ट्रा कुशन हो। क्योंकि एवरीथिंग अबव ब्रेक इवन इज फाइन, एवरीथिंग बिलो ब्रेक इवन इज, टू बी ऑनेस्ट, दैट इज रियली बैड। क्योंकि मेरे पास एक अकाउंट है जो बहुत टाइम से ड्रॉडाउन में चल रहा है, उसको मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ, मुझे पता है इट्स अ हेल लॉट ऑफ वर्क ब्रो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो गाइस जब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों आपको एग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है अगर आप इवैल्यूएशन ट्रेड करते हैं, एंड क्यों जब आप लाइव अकाउंट ट्रेड करते हैं तो कंजर्वेटिव होना चाहिए आपको। तो गाइस मैं अपना एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। देखो टू बी ऑनेस्ट, मेरे को महीने में लाइक 3 से 4 या 5 मैक्सिमम ट्रेड्स मिलते हैं। तो अगर मैं 1% करूंगा, 1% रिस्क करूंगा, जो रूल बुक है जो सारे लोग बोलते हैं उसको फॉलो करूंगा इवैल्यूएशंस में, तो क्या मैं कितनी जल्दी मैं पास करूँ? मेरे को पास करने में ही 2 से 3 महीने लग जाएगा। गाइस ये जो टारगेट्स है जो इवैल्यूएशंस में होते हैं लेवल 1 में, लेवल 2 में, ये ट्रेडिंग के अगेंस्ट है। बिकॉज ट्रेडिंग कभी आपको नहीं बोलता कि आप फिक्स परसेंटेज आपको बनाना है, क्योंकि अगर आप उसको चेस करने जाओगे तो आपकी साइकोलॉजी है वो खराब हो जाएगी। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच करता हूँ, ताकि इस चीज़ को, जो प्रेशर है 8% 5% को, इसको मैं ब्रेक करके लाइव अकाउंट में बिना प्रेशर के जो एक्चुअल में ट्रेडिंग होती है उसमें चला जाऊँ। क्योंकि ट्रेडिंग के अगेंस्ट है कि भाई, क्योंकि ट्रेडिंग में परसेंटेज फिक्स होता ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ पे आपको करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे
थोड़ा सा अलग आपको ट्रेडिंग के अलावा कुछ करना पड़ेगा। दैट्स वाई आपको थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच रखना चाहिए वाइल ट्रेडिंग इवैल्यूएशंस। एंड जब हम बात करते हैं लाइव अकाउंट में, तो गाइस लाइव अकाउंट में कंजर्वेटिव इसलिए होना होता है कि मैक्सिमम टाइम तक आप वो जो अकाउंट है वो आप रख सको, रिस्क टीम प्रॉब्लम ना करे आपको, बिकॉज रिस्क टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ट्रेडिंग करियर में। आप जब इवैल्यूएशंस पास करते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑन लाइव अकाउंट्स, रिस्क टीम इज़ लाइक योर फ्रेंड टू बी ऑनेस्ट। अगर उनसे आपने बिगाड़ ली तो आपके अकाउंट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, जैसे लॉट साइज, जैसे कि रिड्यूस लेवरेज हो जाएगा आपका, रिस्क ज़्यादा नहीं कर सकते आप हर रिस्क पे। एक दिन में आप भले ही आपका 5% ड्रॉडाउन है, लेकिन आपको 3% से ज़्यादा नहीं कर सकते आप लॉस। जैसे आप फंडिंग पिप्स की बात करो या अदर कंपनी की बात करो जहाँ पे आप 2% 1% से ज़्यादा एक दिन में लॉस करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो चला जाएगा। स्टिल आपने कोई डीडी हिट नहीं किया फिर भी अकाउंट चला जाएगा। अब हम गाइस बात करते हैं ये 1% रूल जो मार्केट में नया इंट्रोड्यूस हुआ है। रिसेंटली मैंने ट्विटर पे बहुत सारा केस देखा एंड काफ़ी टाइम से सबसे पहले आई थिंक जो सबसे पहले केसेस मिले थे वो फंडेड नेक्स्ट में मिले थे। आप देख सकते हो बहुत सारे ट्वीट्स है फंडेड नेक्स्ट में, रिसेंटली एफटीओ में, कई लोगों का द फाइबर्स में या कई लोगों का अल्फा में। मतलब हर कंपनी कहीं ना कहीं ये जो कैपिंग का कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे लेके आ रही है। इन अ वे आई थिंक लॉन्ग टर्म में इट्स गुड फॉर अ इंडस्ट्री, बिकॉज जितना ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्शन में ट्रेड करते हो उतने बेहतर ट्रेडर आप बनते हो। बट एट द एंड आप पहले से बता के रखो तो हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे एज कम्पेयर टू आप अचानक से आप अगर हम पे इम्पोज करते हो, दैट इज़ नॉट गुड। आप पहले से लिख के रखो, वी आर फाइन, हम उसको मैनेज कर लेंगे एज ए ट्रेडर। तो गाइज अब बताता हूँ 1% कैपिंग क्या है। तो गाइज 1% कैपिंग में ये होता है कि आपके जो अकाउंट है उसमें ये लगा दिया जाता है कि आप एक ट्रेड में एक पर्टिकुलर टाइम पे 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। अगर 1% से ज़्यादा आपका लॉस हुआ तो आपका अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। एंड इसका कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड भी होता है जहाँ पे 1 या 2 घंटे बाद अलग अलग प्रॉफिट अलग अलग होता है, उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने सुबह ट्रेड लिया, मेरे को 1000 का लॉस हो गया, अगर 100K में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 1 या 2 घंटे बाद डिपेंडिंग ऑन द प्रोफर्म आई एम वर्किंग विद मैं दोबारा से ट्रेड कर सकता हूँ, लॉस खा सकता हूँ। क्योंकि ओवरऑल मेरे पास जो लॉस बचा है वो 3% का है, फंडिंग पिप्स की बात करोगे एंड अदर प्रोफर्म की बात करोगे तो 5% का है। तो दिस इज हाउ ये 1% वर्क करता है। तो गाइस रिस्क मैनेजमेंट कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है गाइस, ये वही चीज़ है जो आपको प्रॉप फर्म का कंसिस्टेंट ट्रेडर बना सकती है। तो गाइस अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना एंड गाइस गिव में पार्ट लेना मत भूलना। जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ में आने वाले टाइम में लेके आऊँ और जल्द मैं एपिसोड 5 भी लॉन्च करूँगा जहाँ पे हम एग्जिट प्लान, एंट्री प्लान, मैं कैसे एंट्री लेता हूँ, मैं कैसे एग्जिट लेता हूँ, ट्रेड को कैसे मैनेज करता हूँ, थ्रू आउट द ट्रेड क्या करता हूँ, वो सारा चीज़ देखने वाले। तो गाइस जब तक के लिए सब्सक्राइब भी कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी मस्त वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए एंड बोलते रहिए भारत माता की जय।